नमस्कार दोस्तों। आज तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ सवाल लाए हैं। तो इसको शुरू करने से पहले कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ तैयारी करने से सक्सेस नहीं मिलता है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ हमेशा खुद को मोटिवेट भी रखना है, क्योंकि पीछे खींचने वाला का कमी नहीं है, वो तो हमेशा मिलेगा। कभी भी सक्सेस करने का कोई सोचेगा कि तैयारी करेगा कि कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचेगा, उसको पीछे खींचने के लिए हज़ारों लोग हैं। और ये तो पता है कि ये जो नौकरी का तैयारी करते हैं, सक्सेस के लिए जो सोचते हैं, ये जो दोस्त लोग हैं सब मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, इसमें सबको ये झेलना ही है। हमेशा तकलीफ़ें, कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी, ये तो है ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत दोस्त क्या करता है कि छोड़ देता है, या तो डिमोटिवेट हो जाता है, सोचता है कि चलो बहुत हो गया, ये हमसे नहीं होने वाला है। उसी के लिए ये बातें हैं। क्या है कि ऊपर वाला जब किसी को कोई जिम्मेदारी देता है, तो उससे पहले उसको परखना ज़रूरी है कि ये जिम्मेदारी लेने का काबिल है कि नहीं। उसी एग्ज़ाम में बहुत सारे फेल हो जाता है। कौन है जो सोचता है कि हमसे नहीं होने वाला है, हम बहुत दूर आ गए और नहीं हुआ, मतलब नहीं होगा, थक चुके हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारा दोस्त अभी ऐसा है, बहुत ठोकर खाने के बाद, बहुत कुछ संघर्ष के बाद भी अपना सक्सेस को हासिल करता है। अर्थात इससे पता चलता है कि कुछ भी हो जाए, उनको डटे रहना है। कोई साथ दे या ना दे, खुद को हमेशा मोटिवेट रखना है, तभी सक्सेस मिल पाएगा। ठीक, चलो खुद को मोटिवेट रखो या दूसरे को मोटिवेट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, पहले जो सवाल है देखते कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए और परिणाम 60 हो, तो मूल संख्या क्या थी। यानी इसका जो संख्या है, पहले का संख्या क्या है, हमेशा पहले का संख्या 100% है, इसको 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो मेरा कितना हो गया, 120% हो गया। ठीक है, कितना परसेंट अभी हो गया, तो इसका वैल्यू कितना बोल रहा है, इसका वैल्यू बोल रहा है 60 है। मतलब ये संख्या का आधा हो गया। तो मेरा पहले संख्या क्या थी, ये संख्या का आधा करिए, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये 20% बढ़ गया, 120% हो गया मेरे पास। उसी का वैल्यू बोल रहा है, परिणाम हो गया 60, तो सीधा इसका आधा हो रहा है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल में। क्या है, यदि किसी कक्षा में 30% लड़के हैं और 70% लड़कियां हैं। क्या है, 30% बॉयज़ और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स है 70%। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, उनमें से 20% लड़के और 10% लड़कियां एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इसका 30% जो है लड़का, इसी का बोल रहा है कि 20%, 20% इसका बोल रहा है। हमेशा ये जो संख्या बोलेगा पीछे नहीं सोचना है, जो बोलेगा इसी का परसेंट है। इसका कितना परसेंट, इसका 20% क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। इसका 20%, इसका 20% क्या हो जाएगा, इसका 20% हो जाएगा, ये 100 में है 20, इसका जो मतलब है 20 का, 100 में 20 है, तो 10 में कितना है, 2 है, तो 10 का कितना गुना है, 30, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करिए, कितना हो गया, ये 6% हो गया। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, लड़की का 70% जो लड़की है, इसका 10% उत्तीर्ण हुए, तो इसका 10%, इसका 10% क्या हो जाएगा, 10% का मतलब हो गया 100 में से 10, तो 10 में से 1, 70 हो गया 10 का, और ये 10, 10 का 100 में से 10 है, तो 10 में से 1 है, 70 हो गया, इसका 7 गुना, 7 गुना हो गया कितना, 7, तो इसके साथ 7 जोड़ दीजिए, कितना है, 13%।
कुल कितना परसेंट? 13% तीनों। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल में क्या बोला है? यदि किसी कीमत में 10% की वृद्धि की जाए और फिर 10% की कमी की जाए तो शुरू इसका जो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है वो क्या होगा? पहले क्या किया? पहले इसको 10% की वृद्धि किया। पहले 10% वृद्धि, 100% है, हमेशा शुरू 100% से होगा। 100% है, इसको 10% बढ़ा है, मतलब 110% हो गया। ठीक, तो इसको फिर 10% घटाया। क्या क्या? इसको 10% घटाया, इसमें से फिर 10% घटेगा। तो ये जो 10% घटेगा, ये परसेंट 10% घटेगा। अगर ऐसे कर दिया सीधा, यहाँ से 10% हटा दिया तो ये गलत है। 10% हमेशा होता है कि 100 में से 10, तो 110 में कितना घटे? ये घटा, तो ये कितना बना? ये 90 हो जाएगा। ठीक, तो 110 कितना बनेगा? 90 इंटू 10, 100, 99। तो ये कितना हो गया? 99। मेरा शुरू में कितना था? 100% में, मतलब 100। अभी कितना बना है? अभी बना है 99। तो डिफरेंस कितना हुआ? 1% का। तो 1%, 1% क्या हो गया? 1%, 1% कम हो गया। तो कितना है? 1% का कम है। ठीक, तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल में यदि किसी शर्ट पर 20% की छूट दिया जाए और फिर 25% की वृद्धि की जाए तो कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? पहले क्या किया गया? 20%, 100% था, इसमें 20% छूट दिया गया। छूट मतलब घटाया गया है। कितना बना मेरे पास? 80%। ठीक, तो 80% हो गया। अब बोला इसमें से 25% फिर बढ़ाया है। 25% बढ़ाया है, इसका मतलब क्या है? 25% मतलब 100% प्लस 25%। 25% बढ़ाने का मतलब हो गया ये 100% और 25%। तो हमेशा हिसाब ये जो बाद वाला है इसी का ऊपर हिसाब करना है। ठीक, इतना पीछे मत, इतना पीछे आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या करना, मेरा जो बात वाला है इसी से इसका ऊपर हिसाब करना है। तो ये का कितना हो गया? 80% है, तो इसका 100% मतलब अभी क्या है मेरे पास? 80। तो ये 80 हो गया, प्लस ये 100% का ही मतलब अभी 80%, मतलब पूरा हमारे पास अभी पूरा कितना है? ये 80% है, तो इसका वैल्यू हो गया 80%। ये 100% का वैल्यू अभी 80%, और 25% मतलब इसका क्या है? 1/4। तो 1/4 कितना? 20। तो 80 प्लस 20 कितना? 100%। मतलब मेरा शुरू में 100 था, अभी फिर 100 हो गया। मतलब क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस 0, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो किसी किसी को इसमें दिक्कत हो सकता है कि 100 80 कैसे हो गया। चलो भाई देखते हैं।
180 कैसे हो? ये 25% बढ़ाने का मतलब 125% हो जाता है। ठीक, तो ये 80% का 125% यही होगा गुना में। तो इसको जब हम इसको 125% से गुना करेंगे तो 125% गुना करने का मतलब हो गया कि 125 को हम तोड़ दिए। कैसे तोड़े? इसको तोड़ के हम ऐसे लिखे 100% प्लस 25%। ठीक है, ये 125 को तोड़ के 100 प्लस 25 ऐसे लिखा है। ठीक, तो अब इसके साथ गुना करेंगे तो इसका 100% क्या है? 80%। ठीक, क्योंकि 100% का मतलब हो जाता है क्या है? पिछले वीडियो में जो देखे, जो 100% का मतलब हो जाता है 1, याद है? और 25% का मतलब क्या होता है? इसका 1/4। तो इसके साथ 1 गुना किए तो 80% हो गया। 80% प्लस इसका 25% से गुना करने का मतलब है 1/4। 25 का वैल्यू कितना है? 25% का वैल्यू है 1/4। तो 80% का 1/4 कितना होता है? 20%। ये मिला के कितना हो जाता है? 100%। ठीक है, अगर किसी का कोई दिक्कत है तो कमेंट में बोल सकता है, फिर देखो अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक, चलते हैं, मिलेंगे फिर अगला वीडियो में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हमारा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या होता है इसमें? डिस्काउंट भी होता है, डिस्काउंट। तो ये वाला पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये दोनों को हम लोग डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हमारा क्या क्या है? बेसिक कुछ चीज़ें हैं हमको ध्यान में रखना है। ये CP बोले तो कॉस्ट प्राइस। SP इसका मतलब हो गया क्या? सेलिंग प्राइस। और हो गया P मतलब प्रॉफिट और लॉस। ठीक, ये क्या है? जैसे ये 100 रुपया हो गया, ये 120 हो गया, तो इसका जो डिफरेंस है 20 रुपया, ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट। और दूसरा कंडीशन अगर ऐसा हुआ कि ये हमारा 100 का हो गया और ये सेलिंग प्राइस अगर 80 हो गया, तो इसका जो डिफरेंस है ये 20 रुपया, ये क्या है? ये हो गया लॉस। ठीक, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन हमारा प्रॉफिट हो गया, सेकेंड वाला कंडीशन लॉस हो गया। यानी प्रॉफिट को हमको समझना है, सीधा कंडीशन इसका है CP, और ये जो SP है हमेशा SP बड़ा होगा। और लॉस वाला कंडीशन में क्या होगा? लॉस वाला कंडीशन में हमारा CP SP से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये है इसका मेन लॉजिक कि प्रॉफिट में हमेशा SP बड़ा है और लॉस में हमेशा CP बड़ा होता। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा सिंपल चीज़। और इसमें कभी कभी हमको ये सिंपल डिफरेंस हो गया, कभी इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें परसेंट क्या है। इसमें परसेंट पूछा जाता है, ये जो प्रॉफिट या लॉस हुआ इसका परसेंट कितना है। तो परसेंट का मतलब हम लोग इससे पहले जो है, इसका पहले वाला जो पार्ट है हम परसेंटेज वाला, उसमें देखे हैं कि 100 के ऊपर दिखाता है कि 100 में कितना हुआ। 100 में जो होता है इसी को क्या बोलते हैं? परसेंट। जैसे ये 20% प्रॉफिट हुआ
तो इसका मतलब 100 में 20 रुपया होगी। ठीक, तो इसमें हमको क्या देखना है, इसमें हमको देखना है कि जैसे 500 रुपया का कोई सामान है, इसका अगर बोल दिया कि ये 600 में सेल किया, तो ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया एसपी। 500 का सामान है, कितना में बेचा है, 600 में, तो इसको डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 100 रुपया। 100 रुपया डिफरेंस है, और ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 हो गया। ठीक, तो इसका परसेंट अगर निकालने बोलेगा तो इसको 100 से गुना करना है। कितना गुना करना है, तो 0 कट गया, 5 से कटे तो ये 20 हो गया। तो ये हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 20%। क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला प्रॉफिट है, कि हमारा सीपी से एसपी बड़ा है, तो ये 20% जो हुआ ये प्रॉफिट हो गया। ठीक, इसी कंडीशन में अगर ऐसे बोलता कि हमको ये ऐसे पूछता कि 500 का ये सीपी हो गया और इसी सामान को हम कितने में बेचे हैं, 400 में बेच दिए। ये अगर 400 का होगा तो इसका क्या है, जैसे इस कंडीशन में क्या है, इसमें सीपी 500 है, एसपी 400, इसका डिफरेंस कितना हो गया, इसका डिफरेंस हुआ 100 और इसका सीपी हो गया 500 इंटू 100। कितना परसेंट होगा इसका, ये भी 20। अभी कोई बोलेगा ये सेम हो गया, 20% है, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है, ये 20% है, लेकिन इसका सीपी से एसपी कम है, तो ये हमारा लॉस हो गया, ये 20% लॉस है। तो पहला वाला कंडीशन में क्या है, 20%, उसमें था 20% प्रॉफिट, और इसमें क्या आया, 20% लॉस। तो कभी कभी एग्ज़ाम में सेम ऐसे पूछ लेता है, लेकिन हम आंसर भी सही निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जब ऑप्शन देखते हैं वह प्रॉफिट की लॉस कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। जो आंसर में कौन सा ऑप्शन है, प्रॉफिट है कि लॉस है, मैंने 20% देखे उसके टिक कर दिए, तो बाद में पता चला हम कि लॉस होता हम प्रॉफिट में मार दिए, तो इसको हमको बढ़िया से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें हमेशा ये जो सीपी है एसपी, ये अगर 200 है, ये हो गया 300। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस हुआ 100 हो गया, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सीपी को इसको नीचे रखते हैं परसेंट निकालने के लिए। क्या करते हैं, सीपी को नीचे रखते हैं, ये हो गया हमारा 50%। ठीक है, ये 50% क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक, लेकिन कभी कभी हमको ये ध्यान रखना है कि ये हो गया सिंपल जो चीज़ है, आपको कुछ नहीं बोलेगा। अगर इसमें बोले 200 का सामान है, 300 में बेचा है, इसका प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, प्रॉफिट कितना परसेंट, 50% प्रॉफिट हुआ। यही सवाल अगर थोड़ा घुमा के पूछता है, क्या है कि 200 का सामान 300 में बेचा है, इसका प्रतिशत कितना इसका प्रॉफिट हुआ, वो सीपी के बदले अगर एसपी के ऊपर बोले कि एसपी के इसके ऊपर इसका हिसाब से हमको निकालना है प्रॉफिट, तो इसमें क्या आएगा, 100 डिफरेंस हो गया, और इसमें नीचे जो 200 लिखते हैं, अगर बोलेगा एसपी का हिसाब से हमको निकालना है तो नीचे इसको क्या रखना था, 300। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, 100/3। ठीक है, 100/3 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33/1/3। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली जो चीज़ है, ये प्रॉफिट या लॉस, ये हमेशा जो डिफरेंस ऊपर में होगा, ऊपर में डिफरेंस लिखना है, नीचे सीपी लिखना है। इसमें भी सेम है, ऊपर में डिफरेंस लिखना है, नीचे सीपी लिखना है। लेकिन जब इसको क्या बोलेगा कि एसपी के ऊपर हमको निकलना है, तो उस टाइम एसपी के हिसाब से जब कंफर्म कर देगा कि इसी के ऊपर हमको निकलना है, तो इसका सेलिंग प्राइस के ऊपर हमको कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस है,
तो अब इसको डिफरेंस बटा क्या करना है, डिफरेंस बटा SP लिखना है। इसमें भी डिफरेंस बटा SP लिखना है। ठीक है, इसके प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना है। ठीक, ये तो नॉर्मली हो गया 100 से गुना। ठीक, नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा तो इसको ऐसे लिखना है, लेकिन जब इसको कंफर्म कर देगा कि सेलिंग प्राइस के ऊपर निकालना है तो हमको सेलिंग प्राइस को नीचे रखना है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इसका। ठीक, चलो अब देखते हैं। जैसे कोई सवाल में ये बोल दे कि हमारा 1500 का सामान है, इसका 20% प्रॉफिट में बेचा है। कितना परसेंट प्रॉफिट? 20% प्रॉफिट में बेचा है। ठीक, तो इसको 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो इसको निकालने के लिए अगर पूछा जाए कितना प्रतिशत लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत होगा, तो इसका हमको इंटू 20% यानी 20/100 ये करना है। इसको काट के ये 5 हो गया, 5 3 300 कितना हो गया, 300 प्रॉफिट है। ठीक, अगर इसको हम 300 रुपया प्रॉफिट लिखे हैं, अगर इसको ऐसे पूछे कि ये सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो इसका सवाल अगर ये पूछे कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस 300 यानी 1800 रुपया, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर इसको बोल दे कि ये हमारा लॉस हो गया, क्या बोला, अगर ये प्रॉफिट के वजह से ये लॉस होता तो ये सेम आंसर सेम क्वेश्चन में है, ये प्रॉफिट का कंडीशन में है। ये कंडीशन अगर प्रॉफिट वाला हो गया तो इसका आंसर ये आएगा। ये अगर लॉस वाला कंडीशन हो गया तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, -300। ठीक है, इसका डिफरेंस को सेम सवाल है, इसका 20% है, ये कॉस्ट CP हो गया हमारा, CP हो गया हमारा 1500। ठीक है, तो 1500 का CP है तो 20% ही बोला। अगर ये प्रॉफिट बोल दे तो उसका हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, 1800 है। अगर यही सेम सवाल अगर ये लॉस बोल दे कि 20% का लॉस हो गया तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो इससे एडवांस वाला जो सवाल है उसको लेके मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए। और अगला वीडियो और दूसरा जो वीडियो आने वाले हैं वो सब वीडियो जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। एक सामग्री 600 रुपये में खरीदी जाती है। यदि सामग्री का 1/4 20% की हानि पर और शेष को 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए इसके क्या है, 600 रुपया है, मैंने कितना है 600 रुपया जो है इसका 1/4 मतलब 1/4 कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया कितना 150 रुपया। इसका बाकी शेष कितना बचेगा, 1/4 है तो 3/4 बचेगा। इसका 3 हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा 3 15 4.5। ठीक, ये हो गया हमारा। तो 1/4 हो गया 150 रुपया, 3/4 हो गया 450 रुपया। तो इसको बोला कि 20% हानि पर बेचा है, तो कितना हानि पर 20%, तो 20% मतलब ये हमारा हानि हो गया। तो कुल हानि कितना हुआ 30 रुपये, क्या हो गया लॉस हो गया हमारा। ठीक, और बाकी शेष को क्या बोला है 10% की लाभ पर बेचा है। 10% लाभ मतलब 45 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब ये कोई सोचे कि ये 20% लॉस हुआ तो ये 80% होगा, तो 80% होता है कि लाभ हानि होने के बाद हमारा कितना बचा है वो, लेकिन हम कि कितना पैसा कितना रुपये हमारा लॉस हो रहा है वही हम निकाल रहा है, और कितना पैसा हमारा यहाँ प्रॉफिट हुआ वो निकाल रहा है। तो इसमें प्रॉफिट हो गया 45 रुपया, लॉस हुआ हमारा कितना 30 रुपया। तो मिला जुला के देखिए हमारा ये जो लॉस हुआ इसको घटा दिए, कितना 15 रुपया अभी तक हमारा की प्रॉफिट में है। कितना है
15 रुपया हमारा प्रॉफिट में है। तो क्या बोल रहा है कि लाभ या हानि कितना परसेंट होगा। तो ये 15 रुपया हो गया किसका, 15 रुपया हमारा हो गया, 15 रुपया हुआ हमारा 600 का कुल बोला है। तो कुल पैसा कितना था 600 रुपये, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसको काटने पर 3 5 15, 3 दूना 6, ये हो गया 5/2, यानी इसको क्या बोलते हैं हम 2.5%। अब क्या हुआ, ये हमारा 15 रुपया प्रॉफिट था, तो ये हो गया प्रॉफिट, 2.5% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। तो अगला सवाल में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मतलब 1140 में जो बेचा है वो हमारा 5% के घटा हो गया। तो 5% घटा का कीमत मंगा है, तो 5% घटा का मतलब क्या हो गया, 100% हमेशा ये धरिएगा कि 100% हमारा कि अपना पास इतना है, 5% घटा चल गया मतलब मेरे पास है कि 95%। ठीक है, तो इसी का वैल्यू बोला है कितना 1140। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि 5% लाभ पर 5% लाभ मतलब 105% हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए 140 इंटू 105% और ये हो गया 95%। परसेंट के साथ परसेंट को काट दीजिए, 95 5 से काटिए, 5 19 95 5 21 हो गया। इससे इसको काटिए, देखिए 6 बार में कटता है, 60 हो गया। से गुना करिए, कितना हो गया हमारा 0 6 12, ये हो गया हमारा कितना 1260 रुपये। 5% प्रॉफिट पर बेचने पर इसका कितना हो जाएगा 1260 रुपया में बेचेंगे तो ये 5% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई दिक्कत, कोई भी सवाल में कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सबका कमेंट देखेंगे और ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल पर। अगला सवाल में क्या बोला है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% होता है। क्या बोला है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% होता है। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य यानी एसपी। ये हो गया कि एसपी अगर बोल रहा है इसका कि अगर 100 है तो इसका 25% मतलब 25। बढ़िया सोचिए इसको कि विक्रय मूल्य का 25% हो गया क्रय मूल्य, यानी हमारा सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25 रुपया होगा। डिफरेंस कितना दिखा रहा है 75। ठीक, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक, प्रॉफिट हुआ 75 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है 25%, कितना हो जाएगा हमारा 3 से कटिए 300%। कितना प्रॉफिट हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया 300% प्रॉफिट हो गया। ठीक, अगर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 से गुना नहीं कि इसको काट दिए 3 हो गया, जब भी कोई ये राउंड फिगर में आ जाए, एक कट गया 3 हो गया तो 3 मतलब 300% होगा, एक मतलब 100%, 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए
देखते हैं अगला सवाल में क्या है। ये वाला सवाल देखिए, ये हमेशा की हमको धोखा दे देता है। एक दुकानदार झूठी ओजन का उपयोग करके खरीद और बिक्री दोनों समय 10% की सीमा तक धोखा देता है। उसका कुल लाभ कितना है? ये देखिए, ये जो सवाल है वो दुकानदार क्या करता है, दोनों तरफ खरीदते समय और बेचते समय वजन में धोखा देता है। ये देखिए, ये जो सवाल है बढ़िया से इसको समझिएगा, ठीक है। अक्सर ये सवाल कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी हो गया, एसएससी में हो गया, ठीक, बढ़िया एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन इसका देखिए, स्टूडेंट भी इसमें धोखा खा जाता है, ठीक। इसमें ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि जिसको अब थोड़ा भी गलती करिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसको पहले देखिए, बढ़िया से समझिए इसको। 10% की वजन में इसको धोखा दे रहा है, ठीक। अब दुकानदार धोखा दे रहा है तो कस्टमर वो थोड़ा जानकार होगा तो हिसाब जोड़ के ले लेगा। लेकिन अब गलत आंसर दे दीजिएगा एग्ज़ाम में तो रिटर्न पॉलिसी नहीं है, जो आंसर दे दिए वही हो गया, ठीक है। तो बढ़िया से समझिए इसको। 10% क्या करता है, ये जो मशीन है इसका अभी देखते हैं, जो डिजिटल मशीन है, ठीक, तो बटखरा वाला सिस्टम चला गया। ये डिजिटल मशीन में क्या होता है, उसमें घटा के बढ़ा के रख सकते। तो उसमें क्या करके सेट करके रखा है कि आप 110 किलो जो वेट है, 110 किलो आप लीजिएगा, ठीक, तो उसमें 100 किलो ही दिखाएगा। तो ऐसे सेट करके रखा है कि 10 किलो लीजिएगा तो 100 किलो दिखाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है, 110 किलो लेगा तो 100 किलो ही दिखाएगा। मतलब ये सामान ले रहा है 110 किलो, ठीक है। 10% इसको क्या करता है, 10% इसका धोखा दे देता है। ये पैसा देगा कितना, 100 किलो का, सामान कितना ले लेगा, 110 किलो। मतलब ऐसे सेट करके रखे 10% कम में दिखाएगा। मतलब 100 किलो दिखाएगा तो पैसा दे देगा 100 किलो का, लेकिन वो सामान कितना लाएगा, 110 किलो लाएगा, ठीक है। तो 110 किलो इसके पास आ गया। अब जब कस्टमर को जब ये सेलिंग में ये जो सेल करेगा उसमें भी ये 10% धोखा दे देगा। उसमें क्या होगा, ये 110 किलो का 110 किलो सामान है इसका, ठीक है, इसके पास। लेकिन ये बेचते समय इसको 10% बढ़ा के कितना दिखाएगा, यही सोच। ये वाला क्लियर देखिए, जो वो इसका 10% क्या होता है, इसका 10% बढ़ेगा मतलब 110% हो जाएगा। 11 121 किलो, ठीक। मतलब ये कस्टमर को जो दिखाएगा उसी का ना पैसा लेगा। इसके पास सामान है 110 किलो, लेकिन जैसे ये देखिए 100 किलो सामान दिखा रहा था तो 100 किलो का पैसा दिया, ठीक। लेकिन लाया था कितना, 110 किलो। अब कस्टमर को जब 110 किलो सामान लाया है उसको जब बेचेगा, लेकिन कस्टमर को दिखाएगा कितना, वो 121 किलो दिखाएगा, ठीक। तो इसमें प्रॉफिट कितना हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया 21 किलो का प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो 21 किलो, ये 21 किलो प्रॉफिट हो गया 100 किलो में, तो यही हो गया कि 21%। कितना प्रॉफिट हो गया, 21% प्रॉफिट हो गया, ठीक। बढ़िया से देखिए इसको, यही धोखा खा जाता है। इसमें क्या, 110 किलो सामान लाया है, कितना पैसा कितना दिया, 100 किलो का। तो इसके पास सामान कितना आ गया, 110 किलो। तो 110 किलो को बेचेगा ना, तो सामान 110 किलो रहेगा, लेकिन वो दिखाएगा कितना, 121 किलो, ठीक है। इसको 10% बढ़ा के दिखाएगा तो 121 किलो का पैसा लेगा। तो 121 किलो का पैसा ले लिया तो सामान पैसा दिया था कितना, 100 किलो का पैसा दिया था, और बेचने पर पैसा कितना ले, 121 किलो, ठीक। तो कुल मिला के इसको 21% प्रॉफिट हो गया, ठीक।
ठीक है। किसी का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक 10% लाभ पर 27 रुपया 50 पैसे में बेचा जाता है। मतलब इसी को अगर 27 रुपया 25 रुपया 75 पैसे में बेचा जाता है तो उसके ऊपर लाभ या हानि कितना होगा। ठीक, पहले देखते हैं इसका सीपी क्या होता है। बोलते हैं कि 27 रुपया 50 पैसा में बेचा है, वो हो गया 10% प्रॉफिट का। तो 10% प्रॉफिट मतलब सीपी ये हमारा एस हो गया। 100 रुपया सीपी है तो एसपी हो जाएगा 10% प्रॉफिट में 110 रुपया हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बोला, इसी का वैल्यू बोल रहा है 27 रुपया 50 पैसे। ठीक है, तो यहाँ सोचिए कि यहाँ आपका पॉइंट नहीं है, बिंदी नहीं है, 2750। इसका कितना गुना हो जाएगा, देखिए 25 गुना हो जाएगा। 25 से गुना करिए 2750 हो जाएगा। तो इसको भी 25 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2500 हो गया। ठीक, 2 घर पर दशमलव था, अभी लगा दीजिए यहाँ, ये हो गया कितना आपका 25 रुपया। तो सीपी निकल गया हमारा 25 रुपया। आप बोल रहे हैं कि इसको 25 रुपया 75 पैसे में बेचा जाएगा। तो 25 रुपया 75 पैसा हमारा 25 रुपया सीपी है, तो 25 रुपया 75 पैसा में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0.75 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट होगा उस सिचुएशन में। तो परसेंट कितना आएगा 0.75 बाई 25/100। ठीक, इसको नीचे लगाइए, 100 कट गया, 25 3 कट गया, कितना आ गया हमारा 3% प्रॉफिट होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा हमारा 3% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका सीपी निकाल दिया, 25 रुपया हो गया। तो सेकेंड जो इसको सेलिंग प्राइस है उसमें 75 पैसा हमारा हो गया कि प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट हो गया, तो हमारा सीपी हो गया 25 रुपया, उसके ऊपर कितना आ रहा है, 3% आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 3% प्रॉफिट। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगला वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चलते हैं।